Good morning, educators. Myself Avantika Sharma from Jack Angel Education. Today we are going to discuss Nursery Book 4 Day 8 Lesson Planning. तो आज की लेसन प्लानिंग की स्टार्टिंग करने से पहले बच्चों से वही हर बार की तरह कुछ पुरानी बातचीत कर लीजिए, प्रीवियस क्लास के बारे में बात कीजिए, उनके होमवर्क के बारे में, उनकी क्लास एक्टिविटी के बारे में, कल किसने घर जाकर क्या किया था, इस तरीके की नॉर्मल कन्वर्जेशन कीजिए, बच्चों को सेटल डाउन कर लीजिए। उसके बाद में हम हमारी प्लानिंग की ओर आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। आज हमारा जो राइम टाइम है वो है यू पुट योर राइट हैंड इन। आज बच्चों को फिर से हमें वो राइम सुनानी है, लेकिन आज बच्चों को थोड़ा सा ट्विस्ट देना है। आपको क्लास को 2 ग्रुप में डिवाइड करना है और आपको बोलना है कि आज आप दोनों ग्रुप के बीच में एक छोटा सा कंपटीशन है। और वो कंपटीशन कैसा है कि आपको जो हम 2 दिन से जो राइम रिसाइट कर रहे हैं वो आप दोनों को सुनानी है। मैं पहले टीम ए से पूछूंगी, पहले टीम ए राइम सुनाएंगे, देन टीम बी। जो दोनों में से जो सबसे अच्छी तरीके से राइम सुनाएगा, जिसको प्रॉपर लर्न है, वो इस कंपटीशन में विनर होगा। इस तरीके से आप पहले टीम ए से राइम सुने, देन टीम बी से राइम सुने। हमारा मोटिव किसी एक बच्चे को या किसी एक ग्रुप को डाउन करना नहीं है। हमारा मोटिव है बच्चों को और इनकरेज करना कि वो घर जाके सीखे कि मम्मा मुझे घर जाके आज राइम लर्न करनी है, क्योंकि कल मैम मुझे पूछेगी और मुझे विन होना है। इसलिए बच्चे के अंदर वो फीलिंग आनी चाहिए कि आज मैं कुछ नया करूंगा और मैं विन होऊंगा। तब बच्चा हमारे साथ में नई नई चीज़ों को सीखने के लिए पेरेंट्स के साथ में हैबिचुअल होगा। इस तरीके से हम बच्चों के साथ में कनेक्ट होंगे, उनसे राइम पूछेंगे, और बच्चे जब दोनों ग्रुप अच्छे से राइम सुना देते हैं, विनर आप अनाउंस कर लीजिए अकॉर्डिंग टू कि कौन सा ग्रुप अच्छा राइम सुना रहा है। उसके बाद में तीनों ग्रुप यानी आप और दोनों ग्रुप तीनों मिलके इस राइम को वापस से रिवाइज करें। और साथ ही साथ आप चाहें तो जो हमारी माई स्कूल की जो राइम है, जो हमने डे 3 डे 4 में जो हमने राइम बच्चों के साथ में रिसाइट की थी स्कूल के बारे में, आप उस राइम को भी फिर से बच्चों के साथ में रिवीजन ले, क्योंकि हमें पुरानी चीज़ों को भूलना नहीं है, उनको भी साथ साथ में लेते हुए चलना है। इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा नंबर टाइम। आज के नंबर टाइम में सिमिलरली जैसे हमने ग्रीन कलर को रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करनी है। प्रीवियस क्लासेस में हमने ग्रीन कलर को बच्चों को बताया था ग्रीन कलर कैसा होता है। सेम आपको पिक्शनरी ओपन करनी है, पहले ग्रीन कलर की राइम रिसाइट करनी है, बच्चों से भी राइम रिसाइट करवानी है। देन पिक्शनरी में एक एक पेज ओपन करके आपको ग्रीन कलर के ऑब्जेक्ट्स को दिखाना है, पॉइंट करना है और उनका नाम बताना है। ये एक तरीके से आपका ओरल पोर्शन भी रहेगा, क्योंकि इसमें आपको किसी तरीके का कोई हैंडवर्क नहीं करना है, ना कोई राइटिंग पोर्शन होगा, ना ट्रेसिंग पोर्शन, कुछ भी नहीं। इसमें ओनली लिसनिंग एंड स्पीकिंग का कंसेप्ट रहेगा। तो सेम आपको बच्चों को ग्रीन कलर के बारे में बातचीत करनी है। सेम क्लासरूम में आप एक छोटी सी हंट एक्टिविटी करवा सकते हो कि मैं आपके सामने 10 तक काउंटिंग करूंगी और मैं 1 बाय 1 करके एक एक स्टूडेंट से पूछूंगी। लाइक सी इज अ गर्ल। इस गर्ल से मैंने पूछा कि आपके पास 10 सेकेंड से मैं 10 तक काउंटिंग करूंगी। तब तक आपको पूरी क्लास में से आपको देखना है कि ग्रीन कलर के ऑब्जेक्ट कौन कौन से, और मुझे 5 ऑब्जेक्ट्स के नाम बताने हैं। सेम उस बच्ची ने बताया, सेकंड की टर्न, थर्ड की टर्न, इस तरीके से आप बच्चों को अलग अलग लेके भी इसको एक्टिविटी को करवाएं। इस तरीके से हमारा जो ग्रीन डे है, वो मतलब ग्रीन टाइम जो है नंबर टाइम का, वो कंप्लीट होता है। प्रीवियस क्लास में हमने एक बात को ड्रॉप किया था कि जो ग्रीन का होमवर्क था वो हमने कल नहीं करवाया था, वो होमवर्क आपको आज शेयर करना है। और आज की जो प्लानिंग में जब आप होमवर्क पेरेंट्स के साथ में शेयर करेंगे तो वहाँ ऊपर जहाँ डे 7 आ रहा है वहाँ आपको डे 8 करना है। और ये मेंशन करने के बाद आपको ग्रीन डे का जो होमवर्क है वो आपको ग्रीन डे की जो शीट है वो पेरेंट्स के साथ में शेयर करनी है। इस तरीके से हमारा नंबर टाइम कंप्लीट होता है। नेक्स्ट मूव करते हैं हमारा प्ले टाइम। आज बच्चों ने स्टार्टिंग से अभी तक कुछ भी रिटर्न पोर्शन नहीं किया है, तो अभी तक बच्चे ओनली आपका ओरल सुन रहे हैं, आपके साथ रिपीट कर रहे हैं। इसी तरीके से आपको 2 बड़े बाउल की नीड होगी, साथ ही साथ ग्लास और जग की। आप बड़े बाउल में पानी लीजिए और बच्चों को 1 बाय 1 करके वाटर ट्रांसफरिंग करें कि आपको इस तरीके से पानी को ट्रांसफर करना है। ये बच्चों की फाइन मोटर जो फिंगर्स के टिप्स है उसके साथ में कि वो बच्चा किस तरीके से बैलेंस कर पा रहा है चीज़ों को, ये वो एक नई स्किल सीखता है। हैंड और आई कोऑर्डिनेशन सीखता है बच्चा कि किस तरीके से मुझे कोऑर्डिनेट करना है, कहाँ पर क्या चीज़, ताकि वो आगे भी कई कई चीज़ों जैसे थ्रेड एंड बीड्स की जो एक्टिविटी होती है उसमें भी वो वही सेम चीज़ रहती है। इसीलिए आज का जो प्ले टाइम रहेगा वो सिर्फ वाटर ट्रांसफरिंग का रहेगा। इसमें ओवरऑल बच्चों की स्किल इंप्रूव होगी। इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा लैंग्वेज टाइम, जिसमें हमें बच्चों से स्वर ए के बारे में बात करना है। सेम आप ब्लैक बोर्ड पर बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ स्वर ड्रॉ करें, कुछ अलग, कुछ ऊपर नीचे, उल्टा सीधा बनाएं।
आप बच्चों को बुलाएं पेयर में, दो दो के पेयर में, और उनको बोले कि आपको स्वर ए और स्वर ए दोनों को आइडेंटिफाई करना है और उस पर सर्कल करना है और उससे शुरू होने वाले दो नाम बताने हैं। सेम इससे क्या होगा, पुराना जो स्वर था वो भी रिवाइज हो गया और जो नया स्वर है वो भी बच्चा रिवाइज कर लेगा और उसको फॉर्मेशन भी पता चल जाएगा किस तरीके का फॉर्मेशन है। जैसे ही बच्चे आपके साथ में इस एक्टिविटी को कंप्लीट कर लेते हैं आपके सामने आके ब्लैक बोर्ड पर, देन हमें बच्चों को बोलना है कि बच्चों आपको अपनी इंडेक्स फिंगर से एयर में, मतलब हवा में आपको एयर ट्रेसिंग करनी है स्वर ए की। इस तरीके से बच्चे आपके साथ में एयर ट्रेसिंग भी करेंगे, इस एक्टिविटी को भी कंप्लीट करेंगे और जैसे ये कंप्लीट हो जाता है देन हम मूव ऑन करेंगे हमारे क्लास एक्टिविटी की तरफ। आपको बच्चों को क्लास एक्टिविटी का पेज नंबर 18 ओपन करवाना है और यहाँ पर आपको पहले स्वर ए की ट्रेसिंग करवानी है। कलरिंग हम लास्ट में करवाएंगे, पहले हम बच्चों से ट्रेसिंग करवाएंगे और ट्रेसिंग से पहले बच्चों से फिंगर से, इंडेक्स फिंगर से यहाँ पर ट्रेसिंग करनी है। देन यहाँ पर पेंसिल, क्रेयॉन जो भी आप यूज़ करते हैं उससे बच्चों को ट्रेसिंग करवानी है। जैसे बच्चे इसको ट्रेसिंग को कंप्लीट कर लेते हैं देन हम मूव ऑन होंगे हमारे पिक्चर्स की तरफ जहाँ पर हमें कलरिंग करनी है। इस तरीके से हमारा जो हिंदी का आज का लैंग्वेज टाइम है वो कंप्लीट होता है। हम आगे बढ़ते हैं हमारे प्लानिंग के। नेक्स्ट है हमारा नंबर टाइम, जिसमें हम शेप स्क्वायर के बारे में बात करेंगे। आज की क्लास में, आज की प्लानिंग में अभी तक ओरल था, रिटन पोर्शन में ओनली स्वर ए था, इसीलिए हमने कुछ पुराने जो टॉपिक थे, जो प्रीवियस टॉपिक है उनको कवर किया है ताकि जो बच्चे पहले पढ़ चुके हैं उनका रिवीजन हो जाए, क्योंकि पुरानी चीज़ों को बार बार हिलाना ज़रूरी है वरना बच्चों के माइंड से स्किप हो जाएगा। सेम स्क्वायर शेप के बारे में बातचीत करनी है, उसकी राइम डिसाइड करनी है, उसकी साइड्स के बारे में बात करनी है कि 4 साइड्स जहाँ इक्वल होती हैं उसको स्क्वायर शेप कहते हैं। उससे रिलेटेड उनके ऑब्जेक्ट्स दिखाने हैं। क्लासरूम में स्क्वायर शेप के कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं आप बच्चों से पूछ सकते हैं। इस तरीके से हम बच्चों को शेप स्क्वायर का भी कंसेप्ट क्लियर करवाएंगे। इसके साथ हम बच्चों के साथ एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे। इसके लिए आप बच्चों के साथ में क्लासरूम में भी एक्टिविटी कर सकते हो, बच्चों को बाहर प्लेग्राउंड में भी लेकर जा सकते हो कि आपको अलग अलग शेप ड्रॉ करने हैं फ्लोर पर और वहाँ पर आपको बच्चों को स्क्वायर शेप पे जंप करते हुए उसका काउंट बताना है कि अभी तक उसने कितने स्क्वायर शेप पे जंप किया है। इस तरीके से बच्चा स्क्वायर शेप को रिकॉग्नाइज भी कर लेगा और उसकी एक एक्टिविटी भी कंप्लीट हो जाएगी। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं हमारे प्लानिंग के। नेक्स्ट है हमारा रिफ्लेक्शन टाइम, जहाँ पर आज हमने राइम, यू पुट्टी और राइट हैंड इनका रिवाइज किया था, बच्चों के बीच में एक छोटा सा कंपटीशन करवाया था। देन हमने कलर ग्रीन के बारे में बच्चों से बातचीत की थी। हमने प्ले टाइम में वाटर ट्रांसफरिंग की एक्टिविटी करवाई, आप वाटर के साथ में सैंड ट्रांसफरिंग भी करवा सकते हैं। लैंग्वेज टाइम में हमने बच्चों को स्वर ए को रिकॉग्नाइज करवाया, उसकी प्रैक्टिस करवाई, उसका ट्रेसिंग पोर्शन करवाया। नंबर टाइम में हमने बच्चों के साथ में शेप स्क्वायर के बारे में बात किया, शेप स्क्वायर से रिलेटेड ऑब्जेक्ट दिखाए, शेप स्क्वायर कैसा होता है उनके साथ में एक छोटी सी हमने प्ले एक्टिविटी, गेम एक्टिविटी की थी। आप इस ड्यूरेशन में बच्चों का ओरल पोर्शन भी ले सकते हैं। इस तरीके से हमारा जो आज का रिफ्लेक्शन टाइम है वो कंप्लीट होगा। हम आगे मूव ऑन करते हैं हमारे प्लानिंग के। नेक्स्ट है हमारा होमवर्क। आज होमवर्क में हमें पेज नंबर 15-16 के साथ में पेज नंबर 14 भी शेयर करना है, जो कि कलर ग्रीन का था। कलर ग्रीन का भी पेज शेयर करना है, साथ में पेज नंबर 15 जहाँ पर बच्चों को कहना है कि आपको इन इमेजेस को आइडेंटिफाई करना है कि लेटर ए से कौन सी इमेज शुरू होती है, आपको उस पर सर्कल करना है। सेम लेटर बी से कौन सी इमेज स्टार्ट होती है, आपको उस पर सर्कल करना है और साथ ही आपको स्क्वायर शेप पे ट्रेसिंग करनी है। इस तरीके से हमारा जो आज का होमवर्क है वो कंप्लीट हो जाएगा। बच्चों के साथ में एक्सप्लेनेशन, पेरेंट्स के साथ में आप होमवर्क डायरी के थ्रू, व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू शेयर कर सकते हैं और पेरेंट्स को गाइड करना है, इंश्योर करना है कि बच्चे सेल्फ इस एक्टिविटी को कंप्लीट करें। और इस तरीके से हमारा आज का प्लानिंग कंप्लीट होता है। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।